जमीन पे नजर डाली है अगर बुरी नीयत से तो याद रख जवाब आग से देंगे, मोहब्बत से नहीं। हम अमन के पक्षधर हैं मगर मजबूर नहीं। जहां बात वतन की हो हम कभी कमजोर नहीं। एक बार फिर ये रात बहुत लंबी गुजरे क्योंकि रात होते ही एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने नापाक हरकतों को अंजाम देना शुरू किया, लेकिन भारत ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैकआउट हुआ। रात 8:20 के बाद जम्मू, उधमपुर, राजौरी, पठानकोट, सांभा और अखनूर में लगभग 50 से 60 हवाई हमले देखे गए। इन सभी हमलों को नाकाम किया गया। 3 सीमावर्ती राज्यों के 9 शहरों में सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रखा गया। इनमें हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के शहर शामिल हैं। इसी बीच जालंधर में रात करीब 2 बजे लगातार 6 बार ब्लास्ट हुए। इस दौरान आर्मी कैंप के पास ड्रोन देखा गया। इसके बाद शहर में ब्लैकआउट करवा दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू किया गया। धमाकों और सायरनों की आवाज लगातार सुनाई देती रही रात भर। जम्मू में तो सुबह भी बम धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं। उधमपुर में तेज धमाके के बाद इलाके से धुआं उठता नजर आया। इसके साथ ही अलर्ट सायरन बजते रहे। थोड़ी देर बाद ही अखनूर इलाके में लगातार 3 तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। यहां पर 3 धमाके किए गए थे और वहीं पुंछ इलाके में लगातार धमाके होते ही रहे। इनकी कोई गिनती नहीं थी, लेकिन कल की रात जो थी उनके एक धमाकों का जवाब जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से दिया गया। दूसरी तरफ खबर यह आई कि जम्मू में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। महज इसके कुछ वक्त बाद ही उधमपुर इलाके में पाकिस्तानी मिसाइल को गिरा दिया गया। पंजाब के जालंधर जिले के कंगनीवाल गांव में भी बीती रात एक धमाके के बाद पाकिस्तान ड्रोन के कुछ हिस्से बरामद किए गए। राजौरी जिले में तेज धमाकों के बाद धुआं उठता नजर आया। तो ये पूरी रात की कहानी थी जो चलती रही। सायरन बजते रहे, धमाके होते रहे, धुआं नजर आता रहा और पूरी रात कुछ इसी तरीके से एक बार फिर हिंदुस्तान की गुजरी है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए गए हैं। ये अटैक जो किए जा रहे हैं उनके ठिकाने, उनके निशाने क्या हैं ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अटैक सिविलियंस पर किए जा रहे हैं, लोगों के घरों पर किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर किए जा रहे हैं, स्कूलों पर किए जा रहे हैं, धार्मिक जगहों पर किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से इनके टारगेट बता रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की मंशा इस वक्त क्या है, पाकिस्तान क्या चाहता है और किन इरादों के साथ ये हमला कर रहा है। भारत को उकसाने के लिए किए गए ये तमाम हमले, लेकिन हिंदुस्तान है ये देश और इसीलिए हिंदुस्तान अचानक इसी तरीके से उकसावे की कार्रवाई का जवाब नहीं देगा। जवाब देगा लेकिन बेहद सोच समझ कर। जिस तरीके से हिंदुस्तान को उकसाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पूरे संयम के साथ दिया जा रहा है और इसलिए हिंदुस्तान की तारीफ भी हो रही है कि देखिए पाकिस्तान की इनकी नापाक हरकतों के बाद भी हिंदुस्तान कितने संयम के साथ जवाब दे रहा है। ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी के घर को नुकसान पहुंचा रहा है, ना आम जनता पर निशाना साध रहा है, ना स्कूलों पर हमला कर रहा है और ना मंदिर मस्जिदों पर हमला कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान पर जो अटैक हो रहे हैं वो पाकिस्तान की नीयत को साफ तौर पर बता रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान पर अगर थोपा जाएगा ये युद्ध तो हर मोर्चे पर इसका डट कर सामना करेगा हिंदुस्तान। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए।